अपने दूतों से नगरवासियों के भययुक्त वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई और वह हाथ जोड़कर रावण के चरणों में गिरकर बोली, हे नाथ, आप श्री हरि का विरोध छोड़ दीजिए और जरा सोच कर देखिए, जिनके दूत की करनी का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि वह स्वयं आ गए तो क्या होगा। हे स्वामी, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो अपने मंत्री के साथ सीता जी को भेजकर उन्हें श्री राम जी को लौटा दीजिए, क्योंकि इसके बिना तो शंभु और ब्रह्मा भी यदि आपका भला करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। अभिमान में चूर रावण मंदोदरी की बात सुनकर खूब दहाड़कर हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव बहुत डरपोक होता है, मंगल कार्य में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन बहुत कमजोर है मंदोदरी। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री इतनी डरपोक है। यह बहुत हंसी की बात है। यह कहकर रावण मंदोदरी को स्नेह जताकर अपनी सभा में चला जाता है। यह देखकर भय से चिंतित मंदोदरी सोचने लगी, लगता है विधाता दशानन के प्रतिकूल हो गए हैं, इसलिए उनकी मति मारी गई है। इधर जैसे ही रावण सभा में आकर बैठा तो उसे खबर मिली कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तो रावण ने मंत्रियों से पूछा कि ऐसे में क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब हंसे और बोले, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने तो बिना श्रम के देवताओं और राक्षसों को जीता है, फिर ये मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। और फिर सारे मंत्री रावण की बहादुरी का बखान करके उसकी स्तुति करने लगे। तभी वहां विभीषण आ गए और रावण के सामने अपना सर नवाकर बोले, हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूं। जो मनुष्य अपना कल्याण, यश, सुध बुद्धि, शुभ गीत, शुभ गति और अनेकों सुख चाहता है, उसे पराई स्त्री का चौथे के चंद्रमा के समान त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर आप श्री राम जी को भजिए। राम समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं। इन्होंने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। वे दुष्टों का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उनके सामने अपना मस्तक नवाइए और प्रभु को जानकी जी लौटा दीजिए। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है। मैंने सही अवसर देखकर आपसे यह बात कह दी। यह सुनकर रावण क्रोध से बोला, रे मूर्ख, शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। रावण के गुस्से को देखकर भी विभीषण भाई का हित कहने में पीछे नहीं हटे और हाथ जोड़कर बोले, हे तात, आपके चरण पकड़कर भीख मांगता हूं, आपसे विनती करता हूं कि राम जी को सीता जी वापस लौटा दीजिए, जिससे आपका हित ना हो। पर यह सुनते ही रावण क्रोध से तमतमा उठा और बोला, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रे मूर्ख, तू खाता तो मेरा अन्न है, पर पक्ष शत्रु का लेता है। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों से। मूर्ख, उन्हीं के पास जाकर अपनी नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उनको लात मारी। रावण से मार खाने के बावजूद भी विभीषण ने बार बार उसके चरण ही पकड़े और रावण से कहा, आप मेरे पिता समान हैं। मुझे आपने मारा वह अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है।
इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में चले गए। विभीषण ज्यों ही लंका छोड़कर चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। और इधर विभीषण जी हर्षित होकर मन से अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास जाने के लिए चले जा रहे थे। मैं आज भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आज मैं श्री राम जी के उन चरणों को इन नेत्रों से देखूंगा। श्री राम जी के पास जा रहे विभीषण जी मन ही मन सोच रहे थे कि जिन चरण पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन चरण कमलों को इन नेत्रों से देखूंगा। इस तरह विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए, जहां श्री राम जी की सेना थी। वानरों ने जब विभीषण जी को आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वह शत्रु का कोई खास दूत है, और यह खबर मिलते ही सुग्रीव श्री राम जी के पास पहुंच गए और उनसे बोले, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। यह सुनकर रघुनाथ जी ने कहा कि हे मित्र, इसमें तुम्हारी क्या राय है? तो सुग्रीव बोले, महाराज, राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती। निश्चित ही यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। मुझे तो लगता है इसे बांधकर कैद कर लिया जाए। तो श्री राम जी बोले, हे मित्र, तुम्हारी नीति तो अच्छी है, पर मेरा प्रण है शरणागत को भय रहित करना। पापी का स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे सुहाता नहीं। यदि रावण का भाई दुष्ट प्रकृति का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट बिल्कुल नहीं सुहाते। यदि रावण ने उसे भेद लेने के लिए भी भेजा है, तब भी इसमें हमें कोई भी भय या हानि नहीं है, इसलिए उसे यहां ले आओ। श्री राम जी का आदेश मिलते ही अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव आदर सहित विभीषण को लेकर आए। श्री राम जी को देखते ही विभीषण बिना पलक झपकाए एकटक उन्हें देखते ही रह गए। भगवान का स्वरूप देखकर विभीषण के नेत्रों में जल भर आया। फिर मन में धीरज रखकर वह कोमल वचन बोले, हे नाथ, मैं रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव में मैं पाप प्रिय हूं। मैं आपका सुयश सुनकर आया हूं कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर प्रभु ने उसे दंडवत प्रणाम करते हुए देखा। विभीषण के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत भाए। उन्होंने अपनी भुजाओं से पकड़कर विभीषण को हृदय से लगा लिया और फिर उन्हें अपने पास बैठाकर श्री राम ने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बहुत बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुमने धर्म का निर्वहन किस प्रकार किया है? मैं तुम्हारे सब आचरण व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति सुहाती नहीं है। यह सुनकर विभीषण बोले, हे रघुनाथ जी, आपके चरणों का दर्शन करके मैं कुशल हो गया हूं। आपने अपना सेवक मानकर मुझ पर जो दया की है, उससे मेरे सारे भय मिट गए हैं। यह सुनकर श्री राम जी बोले, कोई भी मनुष्य, चाहे वह जड़ चेतन जगत का द्रोही ही क्यों ना हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है
और अपने सारे छल कपट त्याग देता है, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। हे लंकापति, तुम्हारे अंदर साधुओं के सभी गुण हैं, इस कारण तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। प्रभु की अमृत के समान वाणी सुनकर विभीषण जी श्री राम जी के चरण कमल पकड़कर कहने लगे, हे जगत के स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। यह सुनकर श्री राम ने ऐसा ही हो कहकर तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया और फिर सबके हृदय में वास करने वाले और भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करने वाले श्री राम ने विभीषण को अपना सेवक मान लिया और प्रभु ने नीति की रक्षा करने वाले वचन कहे, हे वीर सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेकों जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। यह सुनकर विभीषण जी बोले, हे रघुनाथ, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है। श्री राम जी की बात सुनकर विभीषण जी बोले, हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, पर नीति यह कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के पूर्वज हैं, वह आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे और रीछ और वानरों की आपकी यह सेना बिना परिश्रम के समुद्र के उस पार उतर जाएगी। यह सुनकर श्री राम ने कहा, हे सखा, तुमने उपाय तो बहुत अच्छा बताया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। यदि दैव सहायक होते हैं तो सब अच्छा ही होता है, पर विभीषण की यह सलाह लक्ष्मण जी को भाई नहीं और वह बोले, हे नाथ, दैव पर क्या भरोसा, आप मन में क्रोध लाइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो मन को तसल्ली देने वाले ही होते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, धीरज रखो। और फिर लक्ष्मण जी को समझाकर प्रभु समुद्र के पास गए। पहले उन्होंने अपना सर नवाकर समुद्र को प्रणाम किया, फिर एक किनारे पर कुश का आसन बिछाकर बैठ गए। इधर जैसे ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, रावण ने वैसे ही विभीषण के पीछे पीछे अपने दूत भेजे थे। उन्होंने माया से वानर का शरीर धारण करके वहां हो रही सारी लीलाएं देखी। वे भी प्रभु के शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे, जिससे वह अपना कपट वेश भूल गए और उन्हें देखते ही वानर समझ गए कि ये शत्रु रावण के दूत हैं और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। उन्हें देखकर सुग्रीव ने कहा, ऐसा करो, राक्षसों के अंग भंग करके इन्हें लंका वापस भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनते ही वानर दौड़े और दूतों को बांधकर उन्होंने अपनी सेना के चारों ओर घुमाया और अनेकों प्रकार से पीटने लगे। दूत दीन होकर पुकारने लगे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तभी दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया और उन्हें देखकर लक्ष्मण जी को दूतों पर बहुत दया आई और उन्होंने तुरंत ही सारे दूतों को बंधन से मुक्त कर दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों में यह चिट्ठी देना और कहना
हे कुल घातक, लक्ष्मण के संदेश को पढ़ो और फिर मेरी जवानी कहा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को वापस लौटाकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो समझ लो कि तुम्हारा काल आ गया है। और फिर लक्ष्मण जी को सर नवाकर तथा श्री राम जी का गुणगान करते हुए सारे दूत वहां से चले गए। वे श्री राम जी के यश का गुणगान करते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में अपना सर नवाया। तो रावण ने उनसे पूछा, रे शूक, विभीषण के समाचार क्यों नहीं बताते? मृत्यु जिनके इतने निकट आ गई है वे अभागा अब नर और वानरों के साथ ही मारा जाएगा। फिर रीछ और वानरों की सेना का हाल बता, जो काल की प्रेरणा से यहाँ आ रही है, जिनके जीवन का रक्षक समुद्र बन गया है। यदि बीच में समुद्र ना होता तो राक्षस अभी तक उन्हें मारकर खा गए होते। शत्रुओं की सेना का बल बताता क्यों नहीं, जिसे देखने के बाद तू भौचक्का दिख रहा है? यह सुनकर दूत बोले, हे नाथ, आपने जिस प्रकार मुझसे यह पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपके छोटे भाई जाकर श्री राम से मिले तब उनके पूछते ही श्री राम ने उनका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह बात पता लगने पर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिया, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान तक काटने वाले थे। पर श्री राम की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमको छोड़ दिया। हे नाथ, आपने श्री राम की सेना के बारे में पूछा तो उसका तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेकों वानरों और रीछों की सेना है जो भयानक मुखों वाले हैं और विशाल शरीर वाले हैं, जिनमें असंख्य हाथी के बल हैं। नल, नील, अंगद, केसरी, जामवंत आदि योद्धा तो बल की राशि हैं और इनके जैसे एक दो नहीं बल्कि करोड़ों हैं। वे क्रोध से हाथ मींच कर कहते हैं, यदि श्री राम हमें आज्ञा दे दें तो हम रावण को मसल कर धूल में मिला दें। सारे वानर ऐसा ही कहते हैं। वे इस प्रकार गरजते और छटपटाते हैं जैसे लंका को निगल ही जाएंगे। दूत शूक रावण से कह रहा है कि श्री राम के योद्धा हाथ मींच कर कहते हैं, यदि श्री राम हमें आज्ञा दें तो हम रावण को मसलकर धूल में मिला दें। और वे इस प्रकार गरजते हैं जैसे लंका को निगल जाएंगे। श्री राम जी की बुद्धि और बल की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण में सैकड़ों समुद्रों का जल सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम ने जब आपके भाई से पूछा तो उन्होंने जैसी सलाह दी श्री राम ने वैसा ही किया और वह समुद्र से पार उतरने के लिए राह मांग रहे हैं। दूत के वचन सुनकर रावण खूब जोर से हंसा और बोला, उसकी ऐसी बुद्धि है तभी तो वानर को अपना सहायक बना रखा है। रे मूर्ख, उस राम की झूठी प्रशंसा क्यों कर रहा है? अब मैंने अपने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय कैसे मिल सकती है? रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया और उसने मौका देखकर लक्ष्मण की दी हुई पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, इसे पढ़कर अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़वाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को समझकर अपने कुल का नाश मत कर। श्री राम का विरोध करके तू ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की भांति प्रभु की शरण में आ जा, अथवा श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में अपने परिवार सहित पतंगे की भांति जलकर मर जा।
दोनों में से तुझे जो अच्छा लगे तू वह कर। पत्रिका को सुनते ही रावण भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर खड़ा होकर आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह लक्ष्मण डींगे हाँक रहा है। हे नाथ, अपने अभिमान को छोड़कर पत्रिका में लिखी हुई हर बात को सत्य ही मानिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, वह आपको क्षमा कर देंगे। रघुनाथ जी को जानकी जी लौटा दीजिए। जैसे ही उस देव ने जानकी जी को लौटाने की बात कही तो रावण ने उसे भी लात मारी, और वह भी विभीषण की भांति रावण को सर नवाकर वहीं चला गया जहां कृपा सिंधु श्री राम जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी सारी कथा श्री राम जी को कह सुनाई, और फिर वह श्री राम जी की कृपा से मुनि रूप पा गया। सत्यता तो यही थी, वह ज्ञानी मुनि था, पर अगस्त मुनि के श्राप से राक्षस हो गया था। और फिर वह मुनि श्री राम जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम चले गए। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु समुद्र ने श्री राम जी के विनय को नहीं माना। तो श्री राम जी क्रोध से भरकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से इस अभिमानी समुद्र का जल सोख डालता हूं। मूर्ख से विनती करने से, कुटिल के साथ प्रीति करने से और कंजूस को उदारता का उपदेश देने से वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसे ऊसर जमीन में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर प्रभु ने अपना धनुष उठा लिया। यह मत लक्ष्मण को बहुत अच्छा लगा। फिर प्रभु ने अग्नि बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला जल उठी। समुद्र के सारे जीव उस ज्वाला में व्याकुल हो उठे। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए देखा तो सोने के थाल में अनेकों मणियों को रखकर अपना अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रभु के पास आया और उनके चरण पकड़कर कहा, मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। आपकी माया ने ही इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। मेरी गलती की सजा आप इन जीवों को ना दें। आपने अच्छा ही किया जो मुझे समझाने के लिए यह मार्ग चुना। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, जिससे आपकी सेना समुद्र के पार उतर जाएगी। आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब आप बताएं, जो आपको अच्छा लगे मैं वही करूं। समुद्र के विनती वचन सुनकर प्रभु मुस्कुरा कर बोले, हे तात, जिस प्रकार से वानरों की सेना समुद्र के पार उतर जाए वह उपाय कीजिए। यह सुनकर समुद्र बोले, हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील वे वानर भाई हैं। उन्होंने अपने लड़प्पन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श मात्र कर लेने से भारी पहाड़ भी समुद्र में तैरने लगेगा। इस कार्य में जहां तक संभव होगा मैं भी सहायता करूंगा। आप इस प्रकार से समुद्र को बंधवाइए और अपने बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पापी और दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। और फिर प्रभु श्री राम ने अपने बाण से उन दुष्टों का वध कर समुद्र की सारी पीड़ा हर ली। श्री राम का बल और पौरुष देखकर हर्षित हुआ समुद्र उनके चरणों की वंदना करके वहां से चला गया। श्री राम को समुद्र की दी हुई सलाह बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार रामचरितमानस का सुंदर कांड समाप्त होता है और लंका कांड का शुभ आरंभ होता है। समुद्र के वचन सुनकर श्री राम ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। समुद्र पर पुल तैयार करो जिससे सेना उस पार उतर सके। यह सुनकर जामवंत जी बोले, हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो
आपका नाम ही है। उसका आश्रय लेते ही मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। यह सुनते ही हनुमान जी बोले, प्रभु का प्रताप समुद्र की आग के समान है। एक बार पहले भी प्रभु के प्रताप ने समुद्र का जल सोख लिया था, परंतु शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर आया और उसी के कारण यह खारा भी हो गया। तभी जामवंत जी ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए सेतु तैयार करो। फिर वानरों के समूह को बुलाकर कहा, आप वानर और रीछ एक खेल कीजिए और वृक्षों और पहाड़ों के समूह उखाड़ उखाड़ कर यहाँ ले आइए। यह सुनकर वानर और रीछ हुंकार भरते हुए वहां से चले गए और बड़े बड़े पर्वत और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर नल और नील को लाकर देने लगे। नल और नील पहाड़ों को गेंद की तरह ले लेते और दोनों भाई सेतु की रचना करने में लग गए। और सेतु के बनते ही उसकी सुंदरता को देखकर श्री राम जी हंसकर बोले, यहाँ की भूमि बहुत रमणीय है, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। श्री राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजकर मुनियों को बुलवाया और उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। शिव जी की स्थापना होते ही श्री राम प्रसन्न होकर बोले, जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेगा वह शरीर छोड़कर सीधा मेरे लोक आएगा और गंगा जल लाकर जो इन पर चढ़ाएगा वे जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री राम जी के वचन सबको बहुत प्रिय लगे और फिर सारे मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए। और फिर नल और नील द्वारा तैयार किए हुए सेतु को देखकर प्रसन्न हुए श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दिया और श्री राम जी की आज्ञा मिलते ही सारी सेना लंका जाने के लिए चल पड़ी, जिसके कारण सेतु पर बहुत भीड़ हो गई। और उस पर चलने में आ रही परेशानी को देखकर कुछ वानर आकाश में ही उड़ने लगे और कुछ जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर जाने लगे। यह देखकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी हंसते हुए सेतु पर चढ़कर जाने लगे। और फिर वे समय आ गया जब प्रभु श्री राम ने अपनी सेना सहित समुद्र को पार कर लिया और सेना सहित उन्होंने वहीं अपना डेरा डाल दिया। तभी प्रभु ने सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर वहां वृक्षों पर लगे फल खा लो। यह सुनते ही सभी रीछ और वानर वृक्षों पर चढ़ गए और उनको हिला हिलाकर फल खाने लगे और पर्वत के शिखर को लंका की ओर फेंकने लगे। और यदि वह वहां पर किसी राक्षस को घूमते फिरते पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते और दांत से उनका नाक कान काटकर उन्हें जाने देते। जिन राक्षसों के नाक कान कट गए उन्होंने जाकर यह शिकायत रावण से करी। समुद्र पर सेतु बंध जाने की बात सुनते ही रावण घबरा गया और 10 मुख से बोल उठा, क्या सचमुच ही इतने बड़े सिंधु को उन वानरों ने बांध दिया? फिर दिखावे की हंसी हंसते हुए वह अपने भय को छुपाकर महल में चला गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं और उन्होंने खेल खेल में समुद्र पर सेतु बंधवा दिया, तो वह अपने पति रावण का हाथ पकड़कर अपने महल में ले आई और अपने आंचल पसार कर उससे कहने लगी, हे नाथ, क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिए। बैर उसी के साथ करनी चाहिए जो बुद्धि और बल से जीता जा सके।
आप में और श्री राम में बल और बुद्धि का इतना अंतर है जैसे जुगनू और सूर्य में। हे नाथ, जिन्होंने विष्णु रूप में मधु और कैटभ जैसे दैत्यों को मारा, वाराह और नरसिंह रूप में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार कम करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं। हे नाथ, आप उनका विरोध ना कीजिए। आप श्री राम जी के चरण कमल में सर नभाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में जाकर भजन कीजिए। यह कहते कहते मंदोदरी के नेत्रों में जल भर आए और वह पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से बोली, हे नाथ, आप भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए।